सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार चुनाव में, उन्होंने 2005 के बाद ही एक अलग कंस्टिट्यूएंसी ही डेवलप की, जिसे महिलाओं का क्षेत्र कहा गया, महिलाओं की कंस्टिट्यूएंसी कही गई। और यह माना गया कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को एकजुट कर दिया है, जाति से इतर, धर्म से इतर। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, सबसे ज्यादा योजनाएं चलाई। और अब जब चुनाव है तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खजाना और खोल दिया। सितंबर महीने में ही बिहार में हर परिवार की एक महिला को, जानने वाले तो यह कह रहे हैं जो भी आवेदन कर देंगे उन तमाम महिलाओं को 10-10 हजार रुपए इसी सितंबर महीने में नवरात्रा का तोहफा मिल जाएगा। दिवाली का बोनस भी कह सकते हैं। और इसे नाम दिया गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। और इस बात की उम्मीद भी जगाई गई कि आगे 6 महीने के बाद 2 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। तो पूरी ताकत, पूरी शक्ति, नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि महिलाएं जो हैं वह घर की व्यवस्था संभालती हैं, परिवार को संभालती हैं। जो मर्द हैं वह राजनीति करते रहते हैं। और यह किस्से कहानी तो हम लोग सुनते ही रहे हैं कि मर्दों ने इसे वोट कर दिया, उसे वोट कर दिया, लेकिन महिलाओं ने नीतीश कुमार के पक्ष में, या यूं कहें कि एनडीए के पक्ष में, सभी बातों से अलग हटते हुए वोट किया। जब मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी घूम रहा था, बिहार में कुछ क्षेत्रों में गया था, तो मैंने एक सब्जी विक्रेता महिला से बातचीत की थी रात के 11 बजे। तो उस महिला ने यह कहा था, वोट तो उसी को देंगे जिसके कारण रात के 11 बजे हम सब्जी बेच पा रहे हैं और कोई परेशान करने वाला नहीं है। आजकल एनडीए वाले कह भी रहे हैं, हमने और आपने बिहार की बात के कॉन्क्लेव में ही सुना कि आज स्थिति ये है कि सरस्वती पूजा का 5 रुपए का चंदा भी आप जबरिया नहीं काट सकते हैं। तो 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, 1100 रुपयों का पेंशन आने लगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। हमने वह बात भी बताई कि आजकल आधार कार्ड केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं कि मेरी उम्र 57 साल नहीं, 58 साल नहीं, 59 साल नहीं, 60 साल हो गई है। तो महिलाओं के वोट पर नीतीश कुमार एनडीए एकाधिकार पाना चाहते हैं। और आज सुबह जब हमने पटना से छपने वाले अखबारों को देखा, आपने भी देखा होगा, तो महिलाओं पर ही पूरा फोकस। और नीतीश कुमार जानते हैं कि यदि जाति से अलग, क्योंकि कहा जाता है कि एनडीए तो है लेकिन महागठबंधन के पास भी 32% वोट सुरक्षित है। लेकिन 32% तब होता है जब महिलाएं भी। तो महिलाओं के बीच यह बातचीत शुरू हो गई है कि दे तो नीतीश कुमार रहे हैं और देंगे और दे रहे हैं, दे चुके, इसमें बड़ा फर्क हो जाता है कि आप आएंगे तो देंगे। नीतीश कुमार ने भी समझ लिया कि देखिए यह बातें कही जा रही है कि हम ये देंगे वो देंगे। तो नीतीश कुमार ने 2500 रुपए, जो महीनों की बात हो रही थी, 4 महीने की राशि पहले ही कह दिया कि हम सितंबर महीने में ही दे रहे हैं 10,000 रुपए। और आगे इसकी उम्मीद भी जगा दी कि 2 लाख रुपए भी देंगे। फिर आप जानते ही हैं कि कैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण कर नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, क्रांति लाई थी। फिर किस तरीके से कन्या उत्थान योजना, बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना। तो यदि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार ने सुरक्षित कर लिया, 50% महिलाएं, तो फिर तो बिहार के चुनाव का परिदृश्य ही बदल जाएगा। और यह माना जा सकता है कि जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि एनडीए को एज प्राप्त होता दिख रहा है, प्रशांत किशोर के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी कि महिलाएं और गरीबी। 94 लाख परिवार तो ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है। 1.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 10,000 से कम है। तो उनके घर में अब 125 यूनिट बिजली के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं।
और जो बाहर रह रहे हैं, जिन्हें हर महीने अपने माता पिता के इलाज के लिए 500-700 रुपए भेजने पड़ते थे, वह भी 1100 रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। वह राशि तो हस्तांतरित हो गई। तो महिलाओं का वोट एनडीए सुरक्षित करने में लगा है, सहेजने में लगा है, समेटने में लगा है। तो महिलाओं को यदि नीतीश कुमार ने जीत लिया, तब तो विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सुबह अखबारों का विज्ञापन भी आपने देखा और एनडीए का ध्यान जिस तरीके से पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने भी जीविका दीदियों को संबोधित किया, जीविका दीदियों के लिए धनराशि की व्यवस्था केंद्र सरकार ने भी की और राज्य सरकार ने भी की। अब क्या देखते हैं, महिलाएं क्या एनडीए की सत्ता में वापसी करा देंगे? देखिए ज्ञानेश्वर सर जी, ये तो हम लोग, ये बिहार के चुनाव का एक फेनोमेनन है। बिहार में ही ये कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे पहले डेवलप होनी शुरू हुई। हम लोग बार बार कहते हैं इस बात को, और बिल्कुल पूरा देश ही मानता है इस बात को कि नीतीश कुमार ने आकर के ये राजनीति की। और नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ जातियों की नहीं की, उन्होंने सिर्फ जातियों को नहीं साधा। बार बार लोग कहते हैं कि आखिर कैसे 3% से कम आबादी वाला व्यक्ति इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रहे, अपने टर्म्स पर पॉलिटिक्स को डिक्टेट करे। बिहार की राजनीति को पिछले 20 साल से नीतीश कुमार अपने टर्म्स पर डिक्टेट कर रहे हैं। इसको इसे कह सकते हैं कि अपनी धुन पर नचा रहे हैं। वो जिसको चाहते हैं वो नीतीश कुमार ने, उनकी वजह से 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। जनसंघ एक समय पूरी ठाकुर के जमाने में, और फिर 1977 में जब जनता पार्टी, जनता का वो रहा, उस समय भारतीय जनसंघ का विलय हो गया था, भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। उसके बाद पहली बार सत्ता में आए नीतीश कुमार की वजह से, नीतीश कुमार की कृपा से 2005 में, और लालू यादव जिनकी पार्टी 22 सीट पर सिमट गई थी और खत्म होने की कगार पर थी, उनको भी पुनर्जीवन नीतीश कुमार ने दिया। तो नीतीश कुमार उस पारस पत्थर की तरह है जिसको छू दिया उसको सोना बना दिया। उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री बना दिया जीतन राम मांझी को, तो आज देखिए उनकी पार्टी है, उनका पूरा परिवार विधायक, सांसद, मंत्री है, वो खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं और सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक है। पूर्व मुख्यमंत्री तो हो ही गए वो। तो नीतीश कुमार में ये क्षमता रही, हैसियत रही, उनकी ये सलाहियत रही, तो वो उनकी सोशल इंजीनियरिंग की जो कैपेसिटी है, जिसके वो मास्टर हैं, उसकी वजह से रही। और वो सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ कोयरी कुर्मी थानू की नहीं थी, आप कहिए पूरा जोड़ करके भी 9% वोट नहीं है, 8% वोट नहीं, इसके बावजूद अपनी जाति तो 3% से कम है। तो उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाएं थी, और इस बात को उन्होंने समझा था। 15 साल में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के राज को देखने के बाद उन्होंने इस बात को समझा था और आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमको किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, हमको किन लोगों को अपने साथ जोड़ना है, क्या समीकरण बनाएंगे तो हम चुनाव स्थायी, हम भी अपनी सत्ता स्थायी कर सकते हैं। सत्ता में आते ही जो आपने पहला उसमें आपने पढ़ा कि 75% आरक्षण की व्यवस्था की स्थानीय निकायों में महिलाओं की। उस समय देश के किसी भी राज्य में यह नहीं सोचा गया था कि स्थानीय 50%, तो किसी ने सोचा नहीं था कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। तो महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था नीतीश कुमार ने कर दी स्थानीय निकाय में। ये सशक्तिकरण की शुरुआत थी। जो सबसे शुरुआती 3 योजनाएं आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि एक बालिका योजना, बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, ये तीनों महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना थी। और सबसे आखिर में आई अभी की जो योजना है उसको छोड़ दें तो शराबबंदी जो नीतीश कुमार की थी, वो भी महिलाओं के सशक्तिकरण की ही योजना थी। तो महिलाओं को कैसे इंपावर करें, इंपावर करने के बाद उनको कैसे मुख्य धारा में ले आए, उनकी भूमिका बनाए समाज की उत्पादकता बढ़ाने में। देखिए हम लोगों के सामने, हम लोगों के जो आप कॉन्क्लेव हुआ लाइफ सिटीज का, उसमें दूसरा कॉन्क्लेव और जो पहला कॉन्क्लेव था उसमें भी सम्राट चौधरी ने कहा था, और दूसरे कॉन्क्लेव में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आज अशोक चौधरी ने बताया, जो जेडीयू के नेता मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे नेता को, मतलब नीतीश कुमार को 2% की विकास दर वाला बिहार मिला था, और आज बिहार 10.4% की दर से विकास अगर कर रहा है, तो ये विकास ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों की वजह से है या 13-14 करोड़ की आबादी के कंजम्पशन की वजह से है। उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। आज बिहार जिस विकास दर से बढ़ रहा है उसमें महिलाओं की भूमिका है। उनकी उत्पादकता बढ़ी है, वो ज्यादा उत्पादन कर रही है क्योंकि उनकी भूमिका बढ़ाई गई है उत्पादकता बढ़ाने वाले कामों में। तो ये उन्होंने जो शुरू में जो सशक्तिकरण की योजनाएं ले आए, उससे लोगों, महिलाओं के लिए तो बड़ी चौंकाने वाली बात थी, सबके लिए चौंकाने वाली बात थी कि भाई कोई आदमी ऐसे सोच सकता है, ऐसे समय में जब ये माना जाता था कि महिलाएं तो घर के पुरुषों के पीछे पीछे चलेंगी और पुरुष जहां वोट देंगे वहीं जाकर के वो वोट देंगे।
तो ये जब धारणा थी, ये जब माना जाता था, तब उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं की भूमिका बढ़ानी है, और उन्होंने सीधे स्थानीय निकायों में बिठा दिया 50% सीटों पर। आप याद करिए ज्ञानेश्वर जी, ये बिल्कुल। वो समय था जब उनकी पार्टी के बड़े नेता शरद यादव उस पार्टी में, मतलब जनता दल में ही रहे, उसी समाजवादी धारा के ही नेता रहे, बाद में इनकी नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष रहे। ऐसे तमाम नेता महिला आरक्षण का विरोध करते थे। महिला आरक्षण का बिल फाड़ा गया था बिल्कुल। लोकसभा में, जब 33% आरक्षण की बात आई थी, और नीतीश कुमार ने सीधा 50% आरक्षण लागू कर दिया था। तो ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम था जो उन्होंने उठाया। तो महिला वोट को ऐसे भरोसा बनता है। आज कोई आदमी अचानक आउट ऑफ द ब्लू आकर के कहे कि हम जो है ये कर देंगे महिलाओं के लिए, वो कर देंगे, तो उससे भरोसा यकीन नहीं बनता है ना। भरोसा बना जब उन्होंने उस समय किया जब कोई सोच नहीं सकता था, और एक बार करके छोड़ नहीं दिया, उसको कंटिन्यू करते रहे। उन्होंने वो लगातार करते रहे, पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये आपका ये जो हम लोग कह रहे हैं अभी जो 50% आरक्षण, जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षा मित्र में कितनी महिलाओं को नौकरी मिली, हम कल्पना नहीं कर सकते। हर घर की एक महिला को सिपाही बहाली में महिलाओं के आरक्षण, और फिर अब जो डोमिसाइल में भी 35% स्थानीय महिलाओं को आरक्षण। तो ये तमाम उसको कंटिन्यू किए रहे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि एक करके और आपने छोड़ दिया कि उसी भरोसे हम काम चलाएंगे। वो लगातार नर्चर करते रहे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, की सिंचाई करते रहे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो सींचते रहे। और ऊपर से एक उनकी अपनी छवि थी, एक विनम्र और सभ्य नेता की। उन्होंने अपनी पार्टी की छवि भी ऐसी ही बनाई जिसमें ये कहीं से ये मैसेज नहीं जाए कि पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता महिलाओं का अपमान कर रहा है, महिलाओं का कहीं शोषण हो रहा है। ये भी छवि नहीं बनने दी उन्होंने। तो ये लंबी तपस्या का फल है कि आज हम लोग ये कहने की स्थिति में हैं कि महिलाएं नीतीश कुमार को सत्ता में ले आ सकती हैं। ये रातों रात नहीं होता है। मतलब हम लोग क्या कहते हैं ना कि हथेली पर सरसों नहीं उगता है, या रोम रातों रात नहीं बनाता। नीतीश कुमार ने ये अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है तो वो रातों रात नहीं बन गई है। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत खून पसीना लगाया है, बहुत अपना विजन लगाया है।